Hi friends, welcome to EduFly JEE NEET. Myself Rahul Kumar Bharti. I have done BTech from IIT Roorkee, having teaching experience of 3 years. और EduFly JEE NEET के प्लेटफॉर्म में मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस तरीके से नहीं जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे। जैसे बात करें हम लोग, फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है नोमेनक्लेचर सिस्टम। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बुक आप देखते हो एनसीईआरटी में, तो जितने भी पेजेस, जितने भी चैप्टर्स हैं, हेलो एल्केन आप ले लीजिए, एल्कोहल फिनोल ईथर ले लीजिए, तो सभी में जो स्टार्टिंग में 2 पेजेस जो दिए हुए हैं वो नोमेनक्लेचर और नोमेनक्लेचर सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें ही दी हुई है। तो बात करें नोमेनक्लेचर सिस्टम में भी 2 पार्ट हैं, जो आईयूपीएससी नेमिंग और कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग लोगों को बोल दिया जाता है कि आप याद कर लो, है ना, लेकिन इसमें भी बहुत सारे नेमिंग है। तो उस जैसे कि आईयूपीएससी में आपको एक फिक्स फॉर्मेट पता होता है कि आईयूपीएससी नेमिंग में आप पहले में सब्स्टिट्यूएंट विल लोकेंड लिखते हो, फिर आ जाता है साइक्लिक है कि असाइक्लिक, आप चेक करते हो। एक फिक्स फॉर्मेट है और उसके थ्रू आप हर कंपाउंड का आईयूपीएससी नेमिंग याद नहीं करते, जबकि आप खुद से लिखते हो। उसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, कॉमन नेमिंग में भी कोई सा भी कॉमन नेमिंग याद नहीं करेंगे, उसका भी एक फॉर्मेट है। उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट याद हो जाए, बाद में फिर कोई सा भी क्वेश्चन मिले कॉमन नेमिंग करने के लिए तो आप उसे बहुत ही आराम से कर सको। ठीक है, तो हम लोग नोमेनक्लेचर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, नोमेनक्लेचर सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। एक तो है आपका कॉमन नेमिंग और दूसरा है आईयूपीएससी नेमिंग। ठीक है, बहुत सारे बुक में आईयूपीएससी नेमिंग आपको दिया रहता है, उसका फॉर्मेट दिया रहता है कि किस तरीके से आपको आईयूपीएससी नेमिंग करना है। लेकिन जो कॉमन नेमिंग की अगर हम लोग बात करें तो कॉमन नेमिंग में कोई सा भी फॉर्मेट दिया हुआ नहीं रहता। ठीक है, उसे डायरेक्ट याद करने के लिए आपको बोल दिया जाता है। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि CH3OH, इसका कॉमन नेमिंग क्या है? आईयूपीएससी नेमिंग पूछूंगा तो आप डायरेक्ट बताओगे कि मिथानॉल है। कॉमन नेमिंग क्या है? मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर आपसे इसका कॉमन नेमिंग पूछा जाए, इसका कॉमन नेमिंग पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? आईयूपीएससी नेमिंग इज फिनॉल। कॉमन नेमिंग जो है इसका वो क्या है? फिनाइल अल्कोहल। ठीक है, आप देख रहे होगे CH3C डबल बॉन्ड OH, कॉमन नेमिंग इज एसिटिक एसिड। तो क्या फॉर्मेट है जो इनका हम लोग कॉमन नेमिंग किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कॉमन नेमिंग में फिक्स फॉर्मेट में, उसमें एक फिक्स फॉर्मेट है, उसमें भी बहुत ही आसान ट्रिक है। तो आपको सबसे पहले कॉमन नेमिंग अगर करना है तो कॉमन नेमिंग आपको बता दें कि कोई सा भी अगर हम लोग नेमिंग करते हैं, कोई सा भी नेमिंग करते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है प्रीफिक्स और दूसरा पार्ट होता है सफिक्स। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको कॉमन नेमिंग करना है तो आप क्या करोगे, पहले तो प्रीफिक्स सोचोगे कि उसके बारे में, प्रीफिक्स क्या है, और उसके बाद आप सफिक्स देखोगे। तो कॉमन नेमिंग में 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स है। इसी पे पूरा एनसीईआरटी, जेईई मेंस, नीट, वो जितने भी सिलेबस में कॉमन नेमिंग आपको दिए हुए हैं वो सारे इसी 5 प्रीफिक्स में आपको हो जाएगा। जैसे सबसे फर्स्ट अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स की बात करें तो यह है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की अगर बात करें तो कंपाउंड हैविंग अनब्रांच्ड चेन। कोई सा भी अगर आपको कंपाउंड दिया गया है और उसमें उसका जो चेन है वो उसमें अनब्रांच चेन है, तो आप क्या करोगे, उसमें जो प्रीफिक्स लगाओगे वो आप क्या लगाओगे? नॉर्मल लगाओगे। ठीक है, इसमें अगर हम एग्जांपल ले लें एक, तो बात करें CH3, CH2, CH2, CH3। ठीक है, तो इस कंपाउंड का अगर आपको कॉमन नेमिंग करने के लिए दिया जाएगा तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि यार इसमें प्रीफिक्स क्या लगेगा। कॉमन नेमिंग का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, कोई सा भी नेमिंग है,
कोई सा भी नाम है उसमें क्या होता है, वो नाम जो होता है, वो नेम जो होता है, वो कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स का। तो अगर आपको कॉमन नेमिंग करने के लिए दिया जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका प्रीफिक्स देखोगे, और प्रीफिक्स में आपको 5 इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स बता रहा हूं कि कौन कौन सा प्रीफिक्स है। अगर हम लोग बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रीफिक्स जो है वो है नॉर्मल। नॉर्मल कब आप लगाओगे किसी भी कंपाउंड में, जब वो अनब्रांच रहेगा, मींस स्ट्रेट चेन रहेगा। ठीक है, तो अगर इसका आप नेमिंग करने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है, तो आपने नॉर्मल लिख दिया, उसके बाद फिर आपको कुछ सफिक्स लगाना पड़ेगा। सफिक्स के बारे में फिर आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स है वो है आइसो। ठीक है, आइसो जो है आपने सुना होगा पहले भी, आइसोब्यूटेन, आइसोहेक्सेन, आइसोपेंटेन। ठीक है, तो आइसो का जो डेफिनेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। 1 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड विथ सेकेंड कार्बन, और यहाँ पे और सेकेंड लास्ट कार्बन। ठीक है, कोई सा भी कंपाउंड अगर आपको दिया गया है जिसमें सेकेंड कार्बन या सेकेंड लास्ट कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो आप उसका प्रीफिक्स क्या लिखोगे, आइसो लिखोगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स फाइंड कर रहे हैं किसी भी कॉमन नेमिंग। आईयूपीएससी नेमिंग से कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि आईयूपीएससी नेमिंग का जो रूल है वो टोटली डिफरेंट है। अगर हम लोग बात करें कॉमन नेमिंग, तो कॉमन नेमिंग का रूल मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको कि प्रीफिक्स प्लस सफिक्स लिखना है हर बार। तो सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स सीख रहे हैं, वही हर किसी नाम में वो रिपीट होगा। तो बात करें यहाँ पे आइसो, तो 1 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड विद सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन, देन प्रीफिक्स आइसो विल बी यूज्ड। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे CH3, CH3, तो अगर यहाँ पे हम लोग एक बात कर ले कि इस वाले कंपाउंड का अगर कॉमन नेमिंग करने के लिए आपको दिया जाए, तो आप क्या करोगे कि देखोगे कि यार क्या ये स्ट्रेट चेन है, अनब्रांच्ड है, नहीं। अगर अनब्रांच नहीं है तो आइसो पे आ जाएंगे, 1 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड विद सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन। अगर इस कार्बन की बात करें तो ये हमारा सेकेंड कार्बन है, और इसमें से क्या है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका जो प्रीफिक्स हम लोग लगाएंगे वो क्या लगा देंगे, आइसो प्रीफिक्स लगाएंगे। इसके आगे सफिक्स क्या होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आगे में हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग प्रीफिक्स पढ़ लेते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नियो की, तो नियो क्या होता है, 2 मिथाइल ग्रुप। सेम डेफिनेशन, व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड विद सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन, देन प्रीफिक्स नियो इज यूज्ड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन जो सेकेंड कार्बन है और सेकेंड लास्ट कार्बन है, वहां पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो आपको क्या करना है, जो प्रीफिक्स लगाना है वो क्या लगाना है, नियो लगाना है। तो इसका अगर एग्जांपल में हम लोग देख लें, CH3, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं चले जाना है कि नियो क्या होगा। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, कॉमन नेमिंग अभी सीख ही रहे हो, तो आपको सबसे पहले देखना, भाई क्या ये नॉर्मल है क्या, नहीं। अगर नॉर्मल नहीं है तो क्या ये आइसो है, आइसो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, सेकेंड कार्बन अगर मान रहे हैं हम लोग। तो नियो की अगर बात करें तो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है सेकेंड कार्बन में, तो इसका इस कंपाउंड का जो प्रीफिक्स हम लोग लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, नियो। सफिक्स फिर देखेंगे बाद में। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉमन नेमिंग में जो प्रीफिक्स, जो कॉमन नेमिंग कॉम्बिनेशन है प्रीफिक्स प्लस सफिक्स का, उसमें से प्रीफिक्स हमने 3 प्रीफिक्स पढ़ लिए। ठीक है, नॉर्मल व्हेन कंपाउंड इज अनब्रांच्ड, आइसो व्हेन 1 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड विद सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन, नियो व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड विद सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन। आसान है, इजी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में। तो सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में समझने के लिए आपको रेडिकल भी समझना होगा कि व्हाट इज रेडिकल, वो मैं बताता हूँ आगे। लेकिन यहाँ पे बेसिक चीज मैं समझा रहा हूँ कि व्हेन 1 बॉन्ड फ्री फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे मैं बेसिक डेफिनेशन वाइज आपको बता दे रहा हूँ कि सेकेंडरी प्रीफिक्स आप कब लगाओगे किसी भी कंपाउंड में, जब क्या होगा, एक बॉन्ड फ्री होगा 2 डिग्री कार्बन से। तो 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूं आपको एक एग्जांपल के थ्रू। अगर हम लोग बात करें CH3, CH3, ठीक है, इस कंपाउंड में अगर आपसे पूछ दिया गया कि यार
इसमें 1 डिग्री कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन कौन सा है, 4 डिग्री कार्बन कौन सा है। तो 1 डिग्री का बेसिक डेफिनेशन आप समझ जाइए, व्हेन वन कार्बन अटैच्ड विथ सिंगल कार्बन, व्हेन वन कार्बन अटैच्ड विथ वन कार्बन देन इट इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन के पास जाएंगे, पता करेंगे भाई कि ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक कार्बन से अटैच्ड है, इट मीन्स इट इज 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये कार्बन के पास जाएंगे, हम लोग पता करेंगे कि ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, 4 कार्बन से, इट इज 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये एक कार्बन से, तो 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, इसमें 3 डिग्री कार्बन नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी प्रीफिक्स किसी भी कॉमन नेमिंग कंपाउंड का कॉमन नेमिंग करने में कब करेंगे, जब वन बॉन्ड फ्री होगा 2 डिग्री कार्बन से। मान लो इस कंपाउंड से आप 2 डिग्री से एक बॉन्ड फ्री करते हो, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया। लेकिन अगर एक सिंपल कंपाउंड का अगर हम लोग एग्जांपल लें, CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे 2 डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। इसमें से किसी से भी आप एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन हटा दो, तो जो ये कंपाउंड बन रहा है, इसका कॉमन नेमिंग जब आप करोगे तो आप क्या लगाओगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाओगे। ठीक है, टर्शरी की अगर हम लोग बात करें, तो व्हेन वन बॉन्ड फ्री फ्रॉम 3 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन आपको समझ में आ गया कि जब एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। तो 3 डिग्री कार्बन से जब आप एक बॉन्ड को फ्री करते हो तो आप क्या उस कंपाउंड में क्या प्रीफिक्स लगाओगे, उस कंपाउंड में प्रीफिक्स हम लोग लगाएंगे टर्शियरी, CH3, ये हाइड्रोजन। ठीक है, इस कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है और एक हाइड्रोजन से अटैच है, मतलब ये कार्बन क्या हुआ, 3 डिग्री कार्बन है। जब आप इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो, तो जब इसका हम लोग नेमिंग करेंगे तो इस नेमिंग, इसका कंपाउंड का जो प्रीफिक्स लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, टर्शियरी लगाएंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कुछ एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी में। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, एक एक्सेप्शन आपको अभी ही बता देता हूँ, बाद में कंफ्यूजन ना हो। अगर हम लोग बात करें CH3 CH2 CH3, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें 2 डिग्री कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे बनना क्या चाहिए था, CH3 CH CH3। डेफिनेशन वाइज क्या बनना चाहिए था, बनना चाहिए था सेकेंडरी। लेकिन जो ये कंपाउंड होता है, इसमें जो प्रीफिक्स लगाते हैं, ये लगाते हैं आइसो। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, एक्सेप्शन है, ये आपको याद कर लेना। ठीक है, बाकी बात हम लोग देख लेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल जब एक कंपाउंड सीधा हो, स्ट्रेट हो, तो आप क्या करोगे, प्रीफिक्स जो लगाओगे नॉर्मल लगाओगे। आइसो की बात करें, जब एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन में। नियो की बात करें, जब 2 मिथाइल ग्रुप होगा सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन में। सेकेंडरी की बात करें, जब 2 डिग्री से एक आप हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो। टर्शरी की बात करें, जब 3 डिग्री से एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो, मीन्स एक बॉन्ड फ्री कर रहे हो, तो आप सेकेंडरी टर्शरी यूज करोगे। ठीक है, तो ये हुआ सिंपल बेसिक चीजें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, कॉमन नेमिंग ऑफ रेडिकल, कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। देन वी हैव डिस्कस अबाउट नॉर्मल एंड आइसो, नियो, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, तो हम लोगों ने जो बेसिक प्रीफिक्स है किसी भी कंपाउंड में, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि जो प्रीफिक्स के बाद हमारा क्या क्या काम है, प्रीफिक्स के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे। और सफिक्स लगाएंगे वो डिपेंड करेगा कि वो कंपाउंड है क्या। ठीक है, तो कॉमन नेमिंग जो हम लोग ने स्टार्ट किया था, उसके 3 सब हेडिंग हमने डाले हैं। ठीक है, तो कॉमन नेमिंग में हमने जो 3 सब हेडिंग डाले हैं, वो फर्स्ट है वो हाइड्रोकार्बन, उसके बाद फिर क्या है, रेडिकल, एंड देन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आपको पता होगा, कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली।
रेडिकल क्या होता है, रेडिकल और डिटेल में मैं इस टॉपिक के बाद मैं फिर रेडिकल ही करवाऊंगा। तो अगर हम लोग बात करें कोई सा भी कंपाउंड है, एल्केन मान लीजिए, एल्कीन मान लीजिए, या अल्काइन मान लीजिए, मीन्स हाइड्रोकार्बन मान लीजिए, तो उसमें से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो जो स्पीसीज बन रहा है उसे हम लोग रेडिकल बोलते हैं। मीन्स मीथेन अगर है तो हाइड्रोजन हटाने पे क्या बन रहा है, मिथाइल, तो मिथाइल इज रेडिकल। ठीक है, डिटेल में जाएंगे उसमें। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, तो जब हाइड्रोकार्बन था उससे हमने जब हाइड्रोजन हटाया तो क्या बना, रेडिकल। अब मान लो हमने मीथेन लिया, मीथेन से हमने हाइड्रोजन हटाया, और हाइड्रोजन हटाने के बाद वो क्या बन गया, मिथाइल बन गया। मिथाइल में हमने क्या ऐड करा, OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, तो क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल मीन्स मिथेनॉल। तो वो क्या है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया, मीन्स हमारा कॉमन नेमिंग कंप्लीट। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में आपको पता है कि जो भी चीजें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी है उसे हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं। तो उसके 2 पार्ट हैं, क्लास 10 से ही आपको ये पता है। एक तो होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे पहचानते हो आप इसे, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बात करें तो CnH2n+2। ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे पहचानते हो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लें कॉमन नेमिंग के लिए, तो जो फर्स्ट जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें से क्या है, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, तो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसका जो कॉमन नेमिंग में जो आप सफिक्स लगाओगे वो सफिक्स लगाओगे एल्केन। सिंपल है, बहुत वेरी सिंपल। अगर आपका सिंगल सिंगल बॉन्ड है, मीन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो प्रीफिक्स आपको याद कर लेना है। 5 इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स है, क्या क्या, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी। अगर हम लोग बात करें सफिक्स क्या लगाएंगे सर, तो सफिक्स हम लोग किसमें, सफिक्स क्या लगाएंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, वो लगाएंगे एल्केन। ये आपको हमेशा याद कर लेना है। एल्केन का मतलब अल्क से अगर आप ले सकते हो तो आप क्या कर दो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस IUPAC जैसा नहीं सोचना है कि मेन चेन में कितना है, ब्रांच में क्या है ना, आपको टोटल कार्बन एटम काउंट करना है। जैसे बात कर लें 1 2 3 4 5, ठीक है, तो नेमिंग ही करते हैं। स्टार्टिंग प्रोसेस हमारा क्या था, प्रीफिक्स। तो इसमें प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स लगाएंगे नॉर्मल, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट चेन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, नॉर्मल लिख दिया। अगेन सफिक्स क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए सफिक्स हमेशा कॉमन नेमिंग में क्या होना चाहिए, एल्केन होना चाहिए। तो एल्केन में हमने बोल दिया, अल्क मतलब क्या कर लो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट होता है। ये आपको पता है, क्लास 10 से बताने की जरूरत नहीं है। तो ये पेंटेन, ठीक है, तो नॉर्मल प्रीफिक्स पेंटेन सफिक्स हो गया, वेरी सिंपल। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग एग्जांपल ले लें यहाँ पे CH3 CH3, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रीफिक्स पहले सोचेंगे, भाई मेरे को कॉमन नेमिंग दिया हुआ है, सबसे पहले प्रीफिक्स बताओ। प्रीफिक्स क्या है, 1 2 सॉरी, दूसरे कार्बन पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप जब है तो क्या लगा दोगे आप, प्रीफिक्स आइसो। when one methyl group attached with second carbon or second last carbon then prefix iso will be used। ठीक है, तो यहाँ पे आइसो आप ले लिए, उसके बाद क्या करना है, सफिक्स, सिंगल चेन है, जब सिंगल चेन है तो आप सफिक्स क्या लगाओगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, एन जोड़ दोगे, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट एन, आइसोब्यूटेन इसका नेमिंग हो जाएगा। आ रहा है समझ में। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल और हम लोग करते हैं इसी तरीके से, फिर देख लेते हैं, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो सफिक्स हम लोग लगाते हैं वो लगाते हैं क्या, एल्केन। ठीक है,
एक और एग्जांपल ले रहे हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो प्रीफिक्स क्या होगा, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, सफिक्स क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड से पहचान लोगे सफिक्स, एल्केन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हेक्स, आइसो हेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH CH3 CH3 CH3, ठीक है। यहाँ पे आप प्रीफिक्स क्या लगाओगे, सेकेंड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप तो क्या हो जाएगा, नियो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5, नियो पेंटेन। सफिक्स एल्केन है, पता चल गया क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। मन में ये भी डाउट आ सकता है कि सर अगर मिथाइल ग्रुप सेकेंड या सेकेंड लास्ट पे ना रहा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, CH3 CH2 C CH3 H CH2 CH3, क्या इसका कॉमन नेमिंग बता सकते हो सर, इसका कॉमन नेमिंग नहीं होगा। रीजन क्या है कि कॉमन नेमिंग आप बोल सकते हो कि सभी कंपाउंड का नहीं होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि कॉमन नेमिंग जो पहले से बोला जा रहा है, जिसका नाम कोई एक साइंटिफिक तरीके से नहीं रखा गया है, जैसे IUPAC नेमिंग होता है, प्रॉपर IUPAC के गाइडलाइन के थ्रू वो नाम रखा गया है, तो कॉमन नेमिंग इस तरीके से नहीं रखा गया है। कॉमन नेमिंग में एक फिक्स पैटर्न बनता गया और उसके बाद पैटर्न जब बना तो उसे हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना लिया कि भाई आइसो कब लगाना है, नियो कब लगाना है, सेकेंडरी कब लगाना है, टर्सरी कब लगाना है। यहाँ पे क्या है, कुछ वैसा फिक्स फॉर्मेट नहीं, इसका हम लोग कॉमन नेमिंग नहीं बोल सकते, ना ही आपको NCERT में मिलेगा, ना ही जे मेंस के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में और एडवांस के सिलेबस में, ऐसा नहीं। तो जो मैंने बताया प्रीफिक्स, 5 इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स, उसी के जो अंदर में आ रहा है, रेंज में आ रहा है, वही चीज आपको पढ़ना है और वही सारे बुक में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हम लोग एक दो एग्जांपल और ले लें, CH3 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 CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नियो, है ना, नियो हेप्टेन, नियो हेप्टेन, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, नियो हेप्टेन। इंपॉर्टेंस यहाँ है वहाँ पे इसका है जहाँ पे आपको जैसे एक बार एग्जाम में आया था, जेईई मेंस के एग्जाम में, कि जेईई मेंस या नीट के एग्जाम में, कंफर्म नहीं हो, लेकिन उसमें ये था कि राइट द IUPAC नेमिंग ऑफ नियो पेंटेन, ठीक है। तो जब तक आपको नियो पेंटेन नहीं पता है तब तक आप कैसे उसका IUPAC नेमिंग करोगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा कंप्लीट स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी और टर्सरी का यूज है वो हम लोग जब रेडिकल सीखेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। एक एक्सेप्शन आपको मैंने बताया था कि आइसो कब लग जाता है, जब 2 डिग्री मीन्स CH3 CH2 CH3, यहाँ से जब एक हाइड्रोजन हटा रहे हो आप, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन से, ये आपका 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ से जब आप हाइड्रोजन हटा रहे हो तो ये बनना चाहिए था क्या, सेकेंडरी बनना चाहिए था, लेकिन इसे क्या बोला जाता है, आइसो बोला जाता है। ये एक्सेप्शन आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे आते हैं, ठीक है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अनसेचुरेटेड का टाइप आपको पता है कि क्या होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन, या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। जब डबल बॉन्ड होता है उसे एल्कीन बोलते हैं, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n, ठीक है। तो कॉमन नेमिंग ऑफ जो एल्कीन है वो डायरेक्टली आपको याद कर लेना है, क्या होता है, कॉमन नेमिंग ऑफ एल्कीन इज एल्काइलिन। कॉमन नेमिंग ऑफ एल्कीन इज एल्काइलिन मीन्स किसी ने पूछा कि भाई इथीन का कॉमन नेमिंग बता दो तो क्या बोलोगे आप, इथाइलिन। प्रोपीन का कॉमन नेमिंग किसी ने पूछा, क्या बोलोगे, प्रोपाइलिन। ब्यूटीन का कॉमन नेमिंग ब्यूटाइलिन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है डायरेक्टली। मिथाइलिन पॉसिबल है,
मिथाइलिन पॉसिबल है, इसमें डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन चाहिए होगा, ठीक है। इथीन है तो उसका कॉमन नेमिंग इथाइलिन, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अल्काइन की, है ना, अल्काइन की अगर बात, ये सिंपल है, एल्कीन, एल्कीन से अल्काइलिन, कॉमन नेमिंग अल्काइलिन। अल्काइन की बात करें तो अल्काइन का जो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्काइन का जो कॉमन नेमिंग दिया जाता है वो एसिटाइलिन के टर्म में दिया जाता है। जो सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन है वो इथाइन है, तो इथाइन का कॉमन नेमिंग क्या होता है, एसिटाइलिन, ठीक है, गिवन इन द नेम ऑफ एसिटाइलिन। ये दोनों में डिफरेंस है, एल्कीन का जितने भी एल्कीन है सबका कॉमन नेमिंग अल्काइलिन हो जाएगा, इथ है इथाइलिन हो जाएगा, प्रोप है प्रोपाइलिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गिवन इन द नेम ऑफ एसिटाइलिन, एसिटाइलिन के नाम पे दिया जाता है, मतलब एक बेस आपको एसिटाइलिन का बना लेना है। मान लीजिए ये एसिटाइलिन सिंपलेस्ट अल्काइन जो है ये इथाइन है, इसका कॉमन नेमिंग क्या हो गया, एसिटाइलिन हो गया। यहाँ पे बात करें तो इसका जो बेस ये देख लो आप, इसको आप पहले से ही क्या बोल दिए हो, एसिटाइलिन, क्या जुड़ा हुआ है उससे, CH3 मिथाइल, तो उसका नेमिंग कर दो मिथाइल एसिटाइलिन। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्या जुड़ा हुआ है, बेस पहले फाइंड कर लो, इसे हम लोगों ने बोला था एसिटाइलिन, तो क्या जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल, तो डाई मिथाइल एसिटाइलिन। यहाँ पे अगर आप जोड़ दो C2H5 इथाइल एसिटाइलिन, ठीक है, प्रोपाइल एसिटाइलिन, ब्यूटाइल एसिटाइलिन, तो जो कॉमन नेमिंग ऑफ अल्काइन इज गिवन इन द नेम ऑफ एसिटाइलिन, ये इंपॉर्टेंट। तो बेसिक चीजें हैं ये सब, जो हाइड्रोकार्बन का हमने कॉमन नेमिंग कंप्लीट कर लिया। आपको याद रखना है कि जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो तो आप कॉमन नेमिंग एल्केन के टर्म में दोगे, प्रीफिक्स सब में लगेगा। ये सब में भी अगर वैसा आ जाता है कि सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर लग जाता है, ठीक है, मिथाइल, तो आप आइसो लगा दोगे, है ना। कॉमन नेमिंग ऑफ एल्कीन इज अल्काइलिन एंड कॉमन नेमिंग ऑफ अल्काइन इज गिवन इन द नेम ऑफ एसिटाइलिन। ओके, नेक्स्ट जो है टॉपिक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो रेडिकल में हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि रेडिकल फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। रेडिकल फॉर्मेशन पढ़ने के बाद रेडिकल का नेमिंग करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का कॉमन नेमिंग। ओके, तो फ्रेंड आपने अभी तक सीख लिया कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कॉमन नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो प्रीफिक्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपने सफिक्स देखा कि एल्केन होगा, एल्कीन में डायरेक्टली आपने देख लिया कि अल्काइलिन होता है, कॉमन नेमिंग ऑफ एल्कीन इज अल्काइलिन, और अल्काइन में आपने देखा कि जो वो होता है एसिटाइलिन के टर्म में हम लोग देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकेंडरी ग्रुप का जो प्रीफिक्स था और टर्शियरी ग्रुप जो प्रीफिक्स था वो उतना डिस्कस नहीं किया था, इस वाले में डिस्कशन हो जाएगा जब आप रेडिकल के बारे में थोड़ा जान लोगे। तो रेडिकल के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि रेडिकल कब फॉर्म होता है, जब आप किसी भी हाइड्रोकार्बन सिस्टम से किसी भी एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो बनता है अल्काइल, और अल्काइल इज ए रेडिकल, मोनोवेलेंट रेडिकल बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बॉन्ड फ्री होगा इस वाले अल्काइल में, ठीक है। तो रेडिकल फॉर्मेशन में जो हम लोगों को देखना है वो क्या है, बेसिक चीज़ जो जानना है आपको कि एल्केन से जब भी आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, अल्काइल बनेगा। तो ये अल्काइल जो है इसी को नाम हम लोग क्या दे देते हैं, आर, ठीक है, रेडिकल। आपने ROH देखा होगा, तो R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो उसी को क्या, R से क्या आप समझ रहे हो, रेडिकल। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है, जब आप R से दोबारा हाइड्रोजन निकालते हो तो जो सिस्टम बन रहा है उसे हम लोग बोलते हैं अल्काइलिडीन। NCERT जो हेलो एल्केन चैप्टर आपका दिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें ये चीज़, ये टर्म आया है, आप देखना कभी, उसमें फर्स्ट या सेकंड पेज में दिया हुआ है। तो इसमें एल्केन से जब आप हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो तो क्या बन रहा है, अल्काइल। अल्काइल से जब हाइड्रोजन को निकाल रहे हो तो क्या बन रहा है, अल्काइलिडीन, ठीक है। जब आपने ये CH4 मीथेन लिया तो मीथेन से जब हाइड्रोजन को निकाले तो क्या बन गया, ये मिथाइल, और मिथाइल से जब एक और हाइड्रोजन को निकाल दे तो इसे क्या बोला जा रहा है, मिथाइलिडीन। फिट कर देना है, बेसिक चीज़ है। इथेन से इथाइल, इथाइल से फिर क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन, प्रोपेन से प्रोपाइल, और प्रोपाइल से प्रोपाइलिडीन, ठीक है। इसमें दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है कॉन्सेप्ट जो सेकेंडरी और टर्शियरी का यूज करके,
मान लीजिए हमने लिया ये CH3 CH2 CH2 CH3। फ्रेंड इसमें ये बताना आप, ये जो फर्स्ट कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है, सेकेंड कार्बन वो 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन 1 डिग्री कार्बन। पहले भी बात कर चुके हैं कि जब एक कार्बन दो कार्बन से अटैच होगा तो उसे 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ध्यान से समझना कि जब मैं अगर 2 डिग्री से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूँ, जब मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ तो जो नया स्पीसीज बनेगा वो क्या बनने वाला है, अल्काइल बनने वाला, मीन्स रेडिकल बनने वाला। मीन्स क्या हो जाएगा वो CH3 CH2 CH एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा और यहाँ पे CH3। तो मतलब ये ब्यूटेन था, ये आपको पता है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ब्यूटाइल। लेकिन अगर इसका कॉमन नेमिंग आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताया गया है कि जब 2 डिग्री कार्बन से एक बॉन्ड को फ्री करते हैं तो जो प्रीफिक्स लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, सेकेंडरी लगाएंगे। और ब्यूटेन से ये क्या बना है, ब्यूटाइल बना है, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें CH3 ये हाइड्रोजन, अगर अपन यहाँ पे 3 डिग्री से 3 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तो अगर ये बनेगा जो स्पीसीज वो क्या बनेगा, उसका कॉमन नेमिंग कैसे होगा, CH3, ये बॉन्ड फ्री हो गया। ठीक है। तो 3 डिग्री से आपने जब एक हाइड्रोजन को निकाला तो उसमें प्रीफिक्स आप क्या लगाओगे, टर्शियरी लगाओगे, टर्शियरी लगाओगे। और जो 1 2 3 4 मैंने बोला था कॉमन नेमिंग में सभी कार्बन एटम काउंट करने हैं, ब्यूटेन से ये क्या बना है, ब्यूटाइल बना है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल हो जाएगा। ये सब रेडिकल आपको आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव जब आप फाइंड करोगे तो उसमें क्या होगा कि वो कॉम्बिनेशन होगा दो चीज़ों का, एक तो रेडिकल का और दूसरा फंक्शनल ग्रुप का। तो जब तक आपको रेडिकल का नेमिंग नहीं आएगा तब तक आप कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव नहीं कर सकते। ठीक है। तो जब दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर एल्कीन से अगर आप किसी हाइड्रोजन को हटाते हो, ठीक है, एल्कीन से जब आप एक हाइड्रोजन को हटाते हो तो जो स्पीसीज बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीनाइल बोलते हैं, एल्कीनाइल बोलते हैं। इथीन से अगर आप हाइड्रोजन को हटा दे रहे हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें क्या जो स्पीसीज बनेगा उसे हम लोग रेडिकल बोलेंगे, लेकिन उसका नेमिंग क्या होगा, इथीनाइल। ये हमारा इथीनाइल है, या इसी को NCERT में और बहुत जगह आपको क्या मिलेगा, विनाइल। ठीक है। अगर आप एल्केन से हाइड्रोजन हटा रहे हो तो अल्काइल, दोबारा हाइड्रोजन हटा रहे हो तो अल्काइलिडीन, एल्कीन से अगर हाइड्रोजन को हटा रहे हो तो क्या बोलेंगे, एल्कीनाइल। मीन्स फिट करते जाइए, एथीन से इथेनाइल, प्रोपीन से प्रोपिनाइल। प्रोपाइलिन इज डिफरेंट थिंग, कॉमन नेमिंग ऑफ प्रोपीन इज प्रोपाइलिन, लेकिन जो रेडिकल अगर आप बनाते हो प्रोपीन से तो क्या बनेगा, प्रोपिनाइल। हाय फ्रेंड्स, तो आपने देख लिया कि रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब आप एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हो तो एक अल्काइल ग्रुप बनता है, उसे ही हम लोग रेडिकल बोल रहे हैं। अगर एल्कीन से अगर कोई सा भी हाइड्रोजन हटाते हो, एक बॉन्ड फ्री करते हो, तो उसे एल्कीनाइल बोलते हैं। ठीक है। अगर किसी भी अल्काइन सिस्टम से एक हाइड्रोजन हटाते हो तो क्या हुआ, अल्काइनाइल बनता है। ठीक है। मीन्स अगर इथीन से अगर एक हाइड्रोजन हटा रहे तो इथेनाइल बनेगा, और अगर इथाइन से एक हाइड्रोजन हटाते हो तो इथाइनाइल बनेगा। ठीक है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन से रिलेटेड, और देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन है, एल्केन हमने लिया, ये हाइड्रोजन हमारे लिए और ये हाइड्रोजन एक ही है, क्योंकि आप इधर से काउंट करोगे तो 1 पोजीशन पे है, ये भी 1 पोजीशन पे है। मीन्स आप बोल सकते हो कि ये दोनों आइडेंटिकल हाइड्रोजन है। मीन्स अगर आप यहाँ से हटाओगे हाइड्रोजन तो जो बनने वाला है प्रोडक्ट, ये जो रेडिकल बनने वाला है, वही रेडिकल यहाँ से हटाने के बाद भी वही रेडिकल बनेगा। तो इसीलिए हमने टिक दिया है दोनों कार्बन पे। मीन्स या तो आप यहाँ से हटा लो और या तो आप इस वाले कार्बन से हटा लो, बात एक ही है। कंपाउंड जो बनेगा यही कंपाउंड बनेगा। ठीक है।
तो हमने क्या करा, ये प्रोपेन लिया, उसमें से इस वाले कार्बन से हमने क्या किया, हाइड्रोजन हटाया, तो प्रोडक्ट बना अल्काइल मीन्स प्रोपाइल। तो आपको समझना है कि ये क्या है, नॉर्मल प्रोपेन। कॉमन नेमिंग अगर बात करें, हाइड्रोकार्बन का कॉमन नेमिंग आपने समझ लिया, मीन्स अगर कॉमन नेमिंग देखें तो ये क्या है, नॉर्मल प्रोपेन। और जो प्रोडक्ट बन रहा है तो ये भी एक स्ट्रेट चेन है। कोई सा भी यहाँ पे अगर ग्रुप बाद में इन फ्यूचर लगता है, अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं किसी अल्काइल ग्रुप से हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बनाते हैं, ठीक है, तो कोई भी ग्रुप लगाते तो भी ग्रुप लगाने के बाद भी ये क्या होगा, ये एक स्ट्रेट चेन रहेगा, अनब्रांच चेन रहेगा। तो इसीलिए इसमें जो प्रीफिक्स हम लोग लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, नॉर्मल। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको, जो इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स में नॉर्मल था, जब कोई सा भी कार्बन चेन स्ट्रेट रहता है या अनब्रांच रहता है तो आप प्रीफिक्स क्या लगाते हो, नॉर्मल प्रीफिक्स लगाते हो। अब बात करें, प्रोपेन से ये बना है तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोल दिए, प्रोपाइल। तो इस वाले कंपाउंड का क्या नाम हो गया, इस वाले रेडिकल का क्या नाम हो गया, नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप डॉट, मैंने इस कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट दिया है, मीन्स अगर आप इस कार्बन से हटाते हो एक हाइड्रोजन को तो प्रोपेन ये है, आपने हाइड्रोजन हटाया तो बनेगा क्या, प्रोपाइल बनेगा। लेकिन प्रीफिक्स क्या लगाना है हमें ये समझना होगा। ध्यान से समझिए, ये आपका एक 2 डिग्री कार्बन है, और जब आप 2 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाते हो तो जो प्रीफिक्स लगाते हैं उसे सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल में स्ट्रेट चेन होता है, आइसो में एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए सेकेंड कार्बन पे, नियो में 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होने चाहिए सेकेंड कार्बन पे, सेकेंडरी में 2 डिग्री कार्बन से एक वैलेंसी फ्री होना चाहिए, टर्शरी में 3 डिग्री कार्बन से एक वैलेंसी मीन्स एक बॉन्ड फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जब 2 डिग्री से हटा रहे तो होना क्या चाहिए, ये प्रोपाइल, प्रोपेन से हाइड्रोजन हटाने पे कहीं से भी आप हटा लो हाइड्रोजन, प्रोपाइल ही बनेगा। एल्केन से आप कहीं से भी आप हाइड्रोजन हटा लीजिए, किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन हटा लीजिए, अल्काइल ही बनेगा। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, प्रोपाइल है, सफिक्स तो प्रोपाइल लगेगा इसमें, लेकिन इसमें नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी और टर्सरी में से क्या लगेगा, लगना चाहिए क्या, सेकेंडरी। लेकिन मैंने आपको ये एक्सेप्शन बताया है कि ये होता सेकेंडरी प्रोपाइल है, लेकिन आपको ये मिलेगा क्या, आइसो प्रोपाइल। एक एक्सेप्शन था रेडिकल में जो मैंने आपको इससे पहले बताया है कि जब भी आप 2 डिग्री से, प्रोपाइल के केस में ही और किसी भी केस में नहीं, से इसे आप याद कर लोगे। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप क्या बोल सकते हो, ये एक्सेप्शन। ठीक है, बात करें हमने ब्यूटेन लिया, ब्यूटेन में अगर आप इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ या इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ, बात एक ही है, प्रोडक्ट यही मिलने वाला है। ठीक है, आप देख लेना दोनों तरफ से हाइड्रोजन हटा के, बात एक ही है। ठीक है, तो इसे हमने टिक से दिया है साइन। तो हम बात करें, ये क्या है, नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल। और ब्यूटेन से आपने हाइड्रोजन को हटाया तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। एल्केन से आपने हाइड्रोजन को हटाया तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, अल्काइल। ब्यूटेन से हटाया तो ब्यूटाइल। अब बात करें, ये डॉट वाले कार्बन से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये आपका क्या है, 2 डिग्री कार्बन से आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन को हटा रहे हो। तो प्रीफिक्स में क्या लगाओगे आप, प्रीफिक्स में लगाओगे आप सेकेंडरी, सेकेंडरी। और ब्यूटेन से क्या बना है, ब्यूटाइल बना है, तो इसीलिए आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। समझ में आ रहा है, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। बाकी बात जो प्रीफिक्स मैंने बताया इंपॉर्टेंट, वो आपको देख लेना है कि वो सब में से क्या लगेगा। थर्ड वाले में हमने एक एग्जांपल लिया है पेंटेन का। ठीक है, तो इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से हटाओ तो बात एक ही है, ये आपका कंपाउंड बनेगा। इसमें से हटाओगे, डॉट का मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप समझ जाओगे कि डॉट में क्या बनने वाला है। यहां से हटाएं तो क्या बन गया, नॉर्मल पेंटाइल। इस वाले रेडिकल का नेमिंग क्या करेंगे, इस वाले का नाम क्या है, इस वाले का नाम है नॉर्मल पेंटाइल। यहां से अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से समझना, यहां से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री से हटा रहे हैं, तो 2 डिग्री से जब अपन हाइड्रोजन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, सेकेंडरी लगाते हैं। तो यहां से जब हटेगा, मैं लिखा नहीं हूं कंपाउंड को लेकिन आप समझ लें, हाँ यहाँ पे है, इस वाले पे है, डॉट में है।
अगर यहाँ से मैं डॉट से हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन फ्री हो रहा है। तो यहाँ पे जो 2 डिग्री से हम लोग हटा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, और सफिक्स क्या लगा देंगे, पेंटाइल। पेंटेन से क्या बना है, पेंटाइल बना। डिफरेंस क्या है यहाँ पे भी देखिए, बीच वाला में जो स्टार में है ये मैं नहीं लिखा हूँ, तो यहाँ से अगर आप इस वाले कार्बन से हटाए हो तो सेकेंडरी लगा रहे हैं, तो ये भी तो 2 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ भी सेकेंडरी होना चाहिए। तो दोनों सेकेंडरी होगा, दोनों सेकेंडरी पेंटाइल होगा, यहाँ से हटाओ यहाँ से हटाओ। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये वाला एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल होगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स में पढ़ाऊंगा आगे के लेक्चर में, या आप लोग को पता होगा तो आप समझोगे कि ये CH3 अलग है, एक हाइड्रोजन है, ये प्रोपाइल अलग है। तो किसी भी कार्बन एटम से अगर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगते हैं तो वो क्या होता है, कायरल सेंटर होता है, उसके कारण से वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। और जब आप यहाँ से हटाओगे तो वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक है। फोर्थ वाले के एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें तो हमने लिया है, इसका नेमिंग अगर आप सिंपल करो तो सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन हो जाएगा। 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटेन। अब क्या करते हैं, कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटाते हैं, मान लो आप यहाँ सटाओ या यहाँ सटाओ या यहाँ सटाओ, कंपाउंड आपको यही मिलने वाला है, ये कंपाउंड मिलने वाला है। कहीं से भी आप साइड से जो मैंने टिक लगाया है वो कहीं से भी आप हटा लीजिए, तो मैंने टिक दिया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हटाने से, यहाँ से हटाने से या यहाँ से हटाने से जो कंपाउंड बन रहा है ये बन रहा है। ठीक है। तो ये जो है एक स्ट्रेट चेन है, और यहाँ पे जो सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो प्रीफिक्स क्या लगाओगे आप, प्रीफिक्स लगाओगे आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। लेकिन क्या है, एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसे, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। ठीक है। अब हम लोग मान लीजिए यहाँ से हटाते हैं, इस वाले डॉट से मैंने दिया, डॉट वाले कार्बन से रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहाँ से, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो क्या होगा, ये आपका 3 डिग्री कार्बन है। और जब आप 3 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी बोलते हैं, टर्शियरी बोलते हैं। और ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटा रहे हो तो रेडिकल क्या बनेगा, ब्यूटाइल बनेगा, ब्यूटाइल बनेगा। ठीक है। फिफ्थ वाले में हम लोग बात करें, फिफ्थ वाले में क्या हो रहा है, हमने लिया है नियोपेंटेन। ये जो कंपाउंड है, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, नियोपेंटेन। ठीक है। कहीं से भी आप हटा लीजिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, आपका कंपाउंड क्या बनने वाला है, नियोपेंटाइल बनने वाला है, नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल बनने वाला। ठीक है। तो बेसिक सा आपको कॉन्सेप्ट बस समझ के रखना है कि इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स जब आप एक बार समझ जाओगे तो रेडिकल का नेमिंग भी आपको इजीली आ जाएगा। आपको बस ध्यान रखना है कि एल्केन से अगर आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा, अल्काइल बनेगा। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल का नेमिंग भी कर लेते हैं जो आगे काम आएगा रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेमिंग में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, रेडिकल फॉर्मेशन में कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल होते हैं जो आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, और अगर एक बार आप इसे समझ जाते हो बहुत अच्छी तरीके से तो फिर आपको फिर जब रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेमिंग और रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेमिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो इम्पॉर्टेंट रेडिकल हैं, जो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, जो आपको हर समय यूज में आएगा ही। तो किसी भी कंपाउंड मीन्स एल्कीन से जब आप हाइड्रोजन निकालते थे, एक बॉन्ड फ्री करते थे, तो क्या मिलता था आपको, एल्किनाइल मिलता था। मीन्स इथीन से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, इथिनाइल मिलने वाला है। और एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे हेलो एल्केन का चैप्टर या किसी भी चैप्टर में, तो आपको क्या मिलेगा, किसी भी डबल बॉन्ड सिस्टम से, उसी से अगर आप एक हाइड्रोजन या उसका बॉन्ड रिमूव कर रहे हो, फ्री कर रहे हो, तो क्या होगा, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल। तो यहाँ पे आप इथिनाइल भी बोल सकते हो और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, विनाइल बोल सकते हैं। विनाइल आपका एक समझ सको तो विनाइल क्या होता है कि जिसमें कोई सा भी डबल बॉन्ड सिस्टम है उससे अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, ठीक है, डबल बॉन्डेड सिस्टम, किसी भी डबल बॉन्डेड सिस्टम से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तो वो जो कैटेगरी है
कंपाउंड का, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइल बोलेंगे। तो ये इथीन है, इसका एक्यूरेट नेमिंग अगर आप बात करो कि कॉमन नेमिंग क्या होगा तो इथिनाइल होगा। ठीक है, इसी में फिर हम लोग बात कर लें, ये क्या है, प्रोपीन। एक हाइड्रोजन हमने इससे हटा दिया, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोपिनाइल। ठीक है, एल्कीन से क्या बन गया, एल्कीनाइन। और डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन वाले कार्बन से, मीन्स डबल सिंगल ये कार्बन, डबल सिंगल कार्बन, इससे हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, एक बॉन्ड फ्री कर दिया। तो जो स्पीशीज बन रहा है इस वाले को हम लोग एलाइल भी बोल सकते हैं, एलाइलिक कार्बन बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो प्रोपीन से प्रोपिनाइल बना और ये एलाइलिक कार्बन बोलोगे। जब भी कॉन्जुगेशन में रहेगा डबल बॉन्ड कार्बन के साथ तो क्या बोलोगे उसे आप, एलाइलिक कार्बन। वहां से जब बॉन्ड आप रिमूव करते हैं, ये आपका बेंजीन है। ठीक है, इसे हम लोग फिन भी बोलते हैं, 5H से रिप्रेजेंट भी करते हैं, C6H6 जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसे हम लोग एरीन भी बोलते हैं। तो आप कहीं से भी इसके एक कार्बन से अगर एक बॉन्ड फ्री करते हैं, ये जो मैंने बॉन्ड फ्री किया, यहाँ पे CH3 नहीं लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से एक बॉन्ड फ्री है, तो इसे आप क्या बोलोगे, फिनाइल बोलोगे। या तो कहीं आपको एराइल मिलेगा या C6H5 क्या मिलेगा, फाई के फॉर्म में मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये याद रखना, बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो उसे फिनाइल बोलते हैं, एराइल भी बोलते हैं। ठीक है, टोलुइन लिया हमने, नेक्स्ट कंपाउंड टोलुइन। जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ रहता है मिथाइल, तो उसे टोलुइन बोलते हैं। जब आप CH3 से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो ये जो स्पीसीज बन रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल। कंफ्यूज मत होना, बेंजीन से जब हाइड्रोजन हटाते हैं तो उसे बेंजाइल नहीं बोलते हैं। जब आप टोलुइन के CH3 वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो तो उसे बेंजाइल बोलते हैं। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल हमने लिया हुआ है, जब अल्काइन से एक आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो जो कंपाउंड बनता है, मीन्स अल्काइन से अल्काइनाइल बनता था, तो इथाइन से क्या बनेगा, इथाइनाइल बनेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। रेडिकल फॉर्मेशन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और क्योंकि रेडिकल फॉर्मेशन अगर आपको समझ में आ गया, हाइड्रोकार्बन का नेमिंग आपको समझ में आ गया, कॉमन नेमिंग, तो रेडिकल डिपेंडेंट और रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेमिंग आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन नेमिंग बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए। थैंक यू।